हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल ऑक्टेव स्टडी पे। आज किस लेक्चर पे धमाल होने वाला है। आज किस लेक्चर पे मैं बताऊं था कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन है। 8.4 की मतलब जो कि ये एक्सरसाइज को मैं पूरी तरह से सॉल्यूशन करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर कुछ अनदर बुक से मैं दूंगा। ये तो एनसीईआरटी का था, कुछ साइड बुक से मैं भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सिलेक्शन करके दूंगा। तो ये क्वेश्चंस है जो आपको एग्जाम में मे भी पूछ सकता है, अक्सर पूछता भी है, ऐसा बात नहीं। जैक बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। आप पहले इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट तो ले लिए। अब क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं देख लीजिए। प्रूव द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस को आपको प्रूव करना है या फॉलोइंग। मैं बार बार बोला हूं कि प्रूव करने जब भी आपको क्वेश्चन आएगा या सो दैट क्वेश्चंस आएगा, LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव करने बोलता है, तो आप हमेशा कोशिश कीजिए, आप हमेशा टारगेट बना के रखिए कि हम LHS को LHS को लेंगे, फिर RHS उससे हम प्रूव कर देंगे। ये आपका हमेशा टारगेट होना चाहिए। नहीं तो आप पता चला कि दोनों को फिर LHS RHS सॉल्व करेंगे, वो भी सही है लेकिन वो उसमें थोड़ा लेंथी हो जाता है। अगर आप LHS को पकड़े हैं तो कोशिश कीजिए कि LHS से हम डायरेक्ट RHS क्या प्रूव कर दे। तो चलिए अब वन बाय वन क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोला है। cosec थीटा माइनस cot थीटा का पूरा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा प्लस sin थीटा। तो हम क्या बोले थे कि पहले आप LHS को ले लीजिए। चलिए LHS हमारा कितना है, cosec थीटा माइनस cot थीटा का पूरा क्या होल स्क्वायर। cosec थीटा जानते हैं क्या होता है। पहले हमको ये देख लीजिए कि डिमांड क्या कर रहा है cos के टर्म में, तो इसको आप किस के टर्म में चेंज करेंगे, साइन और कॉस के टर्म में। अब पहले देख लीजिए कि आरएचएस में हमको क्या डिमांड कर रहा है, तो डिमांड कर रहा है कॉस के टर्म पे है पूरा चीज। तो चलिए इसको भी साइन कॉस के टर्म में चेंज करते हैं। फर्स्ट कॉस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन इसका क्या है पूरा होल स्क्वायर। ये आप पहला स्टेप कर दिए, पहला स्टेप ये आप कर दिए। अब दूसरा एलसीएम ले लीजिए। साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का पूरा क्या होल स्क्वायर। ये अब कर दिए सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप देख लीजिए। अब ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप पूरा होल स्क्वायर में उसको आप पहले इसको क्या स्प्लिट कीजिए। तो स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का पूरा होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटीज, पहला आइडेंटिटीज क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह देखिए हम क्या किससे हम रिप्लेस करते हैं, इसको जैसा है उसी तरह लिख दिए। न्यूमरेटर में देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये हम क्यों किए, इसका भी हम रीजन बताएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आपको खुद पता चल जाएगा कि हम क्यों किए। न्यूमरेटर में क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा का पूरा होल स्क्वायर। चलिए लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का पूरा होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं मतलब क्या, 1 का होल स्क्वायर ये तो कर सकते हैं। 1 का होल स्क्वायर क्या होगा 1, तो बस यही वाला चीज हम यहाँ पे कर दिए। तो आ गया ना एक फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी। ए हमारा क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये होता है। ये आप जानते हैं फॉर्मूला। देखिए आपको स्प्लिट हम किस तरह से किए, इस साइन को ये टर्म में लिख दिए, ठीक है। ये तो आपको समझ में आया कि इस साइन को हम इस टर्म में लिख दिए। लिखने के बाद अब एक फॉर्मूला हमको दिख रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उस फॉर्म में इसको चेंज कर दिए। देखिए चेंज कर दिए ना, चेंज कर दिए। अब ये जो आपको 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है समझा रहे। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का पूरा क्या होल स्क्वायर है, तो मतलब 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, क्या 2 बार है, 2 बार है तब ना इसका होल स्क्वायर।
साधारण से आपको एक बार समझा रहे, 2 का होल स्क्वायर मतलब क्या, 2 आपका 2 बार है, 2 इंटू 2 क्या 4 1 है। तो वही चीज मैं आपको यहाँ समझाने चाहता हूँ कि 1 माइनस कॉस थीटा का पूरा होल स्क्वायर है, मतलब क्या ये 2 बार है। ये तो आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला, तो 2 बार है। चलिए, ये 1 माइनस कॉस थीटा न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, एक काट दी और एक डिनोमिनेटर से। यहाँ पे क्या बच गया, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो गया, ये हो गया ना। हमको प्रूव क्या करना था आरएचएस में, 1 माइनस कॉस थीटा अपन में 1 प्लस कॉस थीटा। तो एलएचएस से हम क्या डायरेक्ट आरएचएस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक स्टेप लिख देना, देयरफॉर एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया। चलिए इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब स्क्रीनशॉट तो ले लिया, अब देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, cos a अपॉन में 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन में cos a। प्रूफ क्या करने बोल रहा है, इक्वल्स टू 2 सेक है। तो एलएचएस हमारा क्या है, एलएचएस को पहले हम लिखते हैं, cos a 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन में cos a। ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पहला स्टेप क्या करना है इसको, अब पहले स्टेप एलसीएम ले लीजिए। क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या हमारा आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। एलसीएम तो आ गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद अब इसको ये कीजिए, ये कॉस स्क्वायर ए, इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड हो गया, लेकिन बच गया एट लास्ट क्या, कोई कॉस ए, तो कॉस ए इसमें जाके क्या इंटू हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इस जगह में आप ध्यान रखेंगे, इस जगह में आप इस तरह का कुछ मत कर दीजिए, 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको इससे भी पहले हम समझाए थे कि एलसीएम पहले आप देख लीजिए क्या आ रहा है, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं एलसीएम क्या आ रहा है। ये एलसीएम आ रहा, ये दोनों डिविजिबल हो गया। अब बचा क्या, 1 प्लस साइन ए। तो एक हमारा ऑलरेडी न्यूमरेटर में है, फिर एक प्रोडक्ट और एक होने वाला है, तो क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, मतलब क्या 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, इसका क्या हो जाएगा, दोनों का 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो वही चीज हम यहाँ पे किए हैं। ये तो आपको समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसको आप स्प्लिट कीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर के टर्म में। तो कॉस स्क्वायर की जगह सिमिलरली कॉस स्क्वायर लिख दिए। चलिए अब ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस क्या 2 साइन ए। 2 साइन ए के मतलब क्या, 2 ए बी, ए कितना है हमारा 1, बी कितना है साइन, तो 2 इंटू 1 क्या 2, और फिर बी इसमें इंटू हो जाएगा क्या साइन ए। ये तो आपको समझ में आ गया। अब एलसीएम जो है उसी तरह इसको भी लिख दीजिए, कॉस ए। चलिए अब ये साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, देख लीजिए एक बार अच्छा से, इसको अरेंजमेंट करके लिख दे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ये तो आपको समझ में आ गया। क्या किए, इसको सिर्फ अरेंजिंग कर दिए आपका आइडेंटिटी में लाने के लिए। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, लेकिन इसमें एंगल में क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, मतलब क्या एंगल दोनों का सेम है, मतलब ये फॉर्मूला आइडेंटिटी अप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का जगह 1, मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, ए एंगल दोनों का सेम है, तो 1 यहाँ पे आ गया, प्लस फिर 1 फिर प्लस 2 साइन
ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये हो गया। अब 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब 2 क्या कॉमन नहीं आ सकता, एकदम 2 कॉमन ले लिए, 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इंटू क्या कॉस ए। तो 1 प्लस साइन ए कट जाएगा क्या डिनोमिनेटर से, अब बच गया क्या 2 अपॉन में कॉस ए। इसका भी एक फॉर्मूला होता है, क्या देख लीजिए, सेक ए इक्वल्स टू क्या होता है 1 अपॉन में कॉस ए, यहाँ में ए के टर्म में है, एंगल ए है, इसलिए हम ए के टर्म में एग्जांपल आपको दिए, तो क्या हो जाएगा 2 सेक ए। ये आपका क्या प्रूव हो गया है, देख लीजिए। तो क्या एलएचएस से आरएचएस प्रूव हो गया है। तो आपको देख लेना है कि हमको क्या प्रूव करना है और आपको किस तरह से स्टेप लेना है, वो आपको क्या किससे पता चलेगा, इस प्रूविंग से। ये आरएचएस से आपको पता चलेगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आप स्टेप को लेंगे। अगर एक थोड़ा भी आप गलती स्टेप ले लिए तो बस वहीं पे आपका क्या फंस जाओगे और आप आगे नहीं बना पाओगे। तो चलिए फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, tan थीटा अपॉन में 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस sec a cos a, सॉरी थीटा होगा यहाँ पे, सॉरी गलती हो गया लिखने पे, यहाँ पे थीटा होगा। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है, एलएचएस ले लेना है। डिमांड क्या है 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। तो इसको आप अभी एक फॉर्मूला आप जानते हो क्या, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी 3 cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो वही आइडेंटिटी इसमें भी आपको लगने वाला है, लेकिन आप बार-बार बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन को आप कम से कम नहीं भी तो कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है और इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लगेगा। ठीक है, तो पहले आप ये यू करो कि tan थीटा अपॉन में 1 माइनस cot थीटा को उसी तरह से रखो। एक फार्मूला आप जानते हो, क्या फार्मूला मैं अभी बगल में लिख दे रहा हूँ, cot थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 अपॉन में tan थीटा। tan थीटा इक्वल्स टू उसी तरह क्या होता है 1 अपॉन में cot थीटा। तो आप किन्हीं एक को चेंज करो, चाहे इनको चेंज करो चाहे इधर वाला साइड को चेंज करो। तो चलिए इसी वाला साइड को हम चेंज करते हैं। 1 माइनस tan थीटा का जगह क्या लिखे 1 अपॉन में cot थीटा, ये लिख सकते हैं। अब इसको एलसीएम लो, अब इसको क्या एलसीएम लो, tan थीटा अपॉन में 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन में cot थीटा माइनस 1। एलसीएम क्या आएगा आपका cot थीटा, तो इस cot थीटा को क्या ऊपर नहीं मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, तो उसी तरह इसको cot थीटा को मल्टीप्लिकेशन में डाल दी। अब tan थीटा अपॉन में 1 माइनस cot थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा अपॉन में cot थीटा माइनस 1। अब आपको एक इंपॉर्टेंट सा करने वाला, यहां से देखिए जब आप इसको चेंजेस किए तो पूरी तरह से आप इसी पे हाथ डालिए, इस पे और छेड़छाड़ मत कीजिए, इसी पे आप जो करना है इसी पे कीजिए, क्योंकि आप इसको चेंजेस किया। आपको हम इससे पहले हम क्या बोले कि चाहे आप इस साइड वाला चेंजेस करें कि चाहे आप इसको चेंजेस करें, कि नहीं एक को करना है। तो पूरी तरह से जब इसको ही हम करके आ रहे हैं तो इसी में भी एक चेंजेस और एक चेंजेस हम लाते हैं। देखिए वो क्या चेंजेस है, tan थीटा अपॉन में 1 माइनस cot थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा को तो उसी तरह से लिख दे रहे, cot स्क्वायर थीटा को उसी तरह से लिख दे रहे, cot स्क्वायर थीटा अपॉन में, इसमें से ना -1 कॉमन लीजिए, कॉमन लीजिए, माइनस क्या आएगा बताइए,
आ जाएगा आपका 1 माइनस कॉट थीटा। माइनस क्यों कॉमन लिए, क्योंकि हमको एलसीएम लेने में परेशानी नहीं होगी। एलसीएम लेने में देखिए इसमें 1 माइनस कॉट थीटा है, इसमें भी आपका क्या 1 माइनस कॉट थीटा। तो ये माइनस अब क्या डिनोमिनेटर में क्या न्यूमरेटर में नहीं जाएगा आराम से, तो उसको फिर यहाँ पे लाएंगे तो ये एटलीस्ट क्या हो जाएगा माइनस, इस जो प्लस के जगह में, ये प्लस के जगह में आपका क्या माइनस हो जाएगा, इस प्लस के जगह में आपको क्या माइनस हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे माइनस जो 1 कॉमन लिए ये आपका न्यूमरेटर में जाएगा। अब न्यूमरेटर से प्लस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो चलिए हम यहाँ पे क्या माइनस लिख देते हैं। माइनस कैसे आगे पता चल गया ना, टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा। माइनस माइनस कैसे आया पता चला, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस, माइनस आगे आपका कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा। ठीक है, अब देखिए डिनोमिनेटर में आपका सेम है तो एलसीएम ले लेंगे आप। इसमें आपको एलसीएम लेने में क्या होगा, दिक्कत नहीं होगा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉट थीटा। तो इधर वाला क्या हो जाएगा टेन थीटा माइनस क्या कॉट स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम किसको चेंज किए, टेन थीटा, इस टेन थीटा को चेंज किए कॉट में। तो यहाँ पे भी हम टेन थीटा को ही चेंज करेंगे किसमें, कॉट में, क्योंकि आप चेंजेस क्या कर रहे हैं, टेन को चेंजेस कर रहे हैं। और इसमें आप दो बात का ध्यान रखें, आप चेंज कर रहे टेन को, पहला बात ये है कि आप चेंज करें किसको, टेन को चेंज करें। चलिए टेन को चेंज करें, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन पे, टेन को चेंज कर रहे हैं। और आपको टारगेट बनाना है कि ये साइड हमको चेंज करना है कि ये साइड चेंज करना है। तो आप ये साइड को चेंज कर रहे हैं, हम इस साइड को चेंज कर रहे हैं। तो इन्हीं साइड को हम चेंज करके जा रहे हैं बार बार। देखिए इसी वाला साइड को क्या छेड़ रहे हैं। तो अब जब इसको हम पूरा चेंजेस किए तो जब, और एक बात क्या है, टेन थीटा को भी चेंजेस किए, तो टेन थीटा को चेंजेस करने से यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन में कॉट थीटा, 1 अपॉन में कॉट थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा। अब एलसीएम लीजिए क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉट क्यूब थीटा बाय कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा। ये चीज समझ में आ गया कैसे की। ये जो एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद क्या आ गया देख लीजिए, हम इधर साइड में दिखाते हैं 1 माइनस कॉट क्यूब थीटा कॉट थीटा, कुछ इस फॉर्म में रहेगा। तो ये डायरेक्ट हम कॉट थीटा को क्या डिनोमिनेटर में डायरेक्ट लेके आए, एक स्टेप को ना दिखाते हुए हम डायरेक्ट क्या कॉट थीटा को नीचे लेके आए डायरेक्ट डिनोमिनेटर में। तो 1 माइनस कॉट क्यूब थीटा। अब एक फॉर्मूला आपको जानते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, मैं साइड में लिख दे रहा हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी फिर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों का ये पूरा चीज जो है आरएचएस साइड है, इसको कैलकुलेशन करके फिर से क्या आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ पे 1 का क्यूब करेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा, क्या होगा 1 ए क्यूब होगा। 1 क्यूब का मतलब क्या 1 ही होगा फिर से, तो 1 का क्यूब तो आ गया ना ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला क्या लिखे, ए माइनस बी 1 माइनस कॉट थीटा फिर ब्रैकेट इंटू ए स्क्वायर, ए हमारा क्या है 1, 1 का स्क्वायर क्या 1 प्लस ए बी हमारा क्या है ए 1 है, 1 इंटू बी क्या है कॉट थीटा, तो 1 इंटू कॉट थीटा क्या होगा कॉट थीटा प्लस कॉट की, अब ये बी है क्या बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस कॉट का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये आपको समझ में आ गया, बाई में कॉट थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉट थीटा। ये आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा जगह का क्राइसिस है, इसी में किसी तरह से एडजस्ट करते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया, चलिए साइड में ही कर देते हैं।
अब कुछ नहीं, अब खाली सिंप्लीफिकेशन है। 1 माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा, क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। अब बच गया क्या हमारा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई कॉट थीटा। एक आप आइडेंटिटी जानते हो क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या 1। तो इस चीज को हम इस तरह से नहीं लिख सकते, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ सकता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा आ सकता है। तो चलिए पहले हम इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट में लिख देते हैं सही तरीके से, उसके बाद आप फॉर्मूला में चेंज कर सकते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस क्या कॉट थीटा, सॉरी यहाँ माइनस नहीं होगा प्लस होगा, माइनस नहीं होगा कॉट थीटा प्लस में, ठीक है। अब ये कॉट थीटा, इसका क्या हो जाएगा, इसको किससे रिप्लेस करेंगे हम दिखाएं, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में कॉट थीटा। अब कुछ नहीं कीजिए, अब इसको क्या अलग अलग कर दीजिए, अब इसको क्या अलग अलग कर दीजिए। अलग अलग क्या किस तरह से करेंगे देख लीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा बाय कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय कॉट थीटा, इसको क्या अलग अलग कर दिए। ये कॉट थीटा, ये कॉट थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा बाय कॉट थीटा प्लस 1। चलिए पहले इसको फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा हम साइड में इधर, उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं। चलिए फटाफट से ले लीजिए, स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए। अब चलिए यहाँ पे क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कॉट थीटा प्लस 1, इसको उस तरह से यहाँ लिख दिए, वहां पे जगह नहीं था, जगह का थोड़ा क्राइसिस था, इसी के चलते इधर मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा को किस तरह से लिख सकते हैं, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा बाय कॉट थीटा। मेन बाय पे अब ध्यान रखेंगे, मेन बाय हमारा क्या है, ये वाला मेन बाय है। देखिए जो ब्लैक से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये मेरा मेन बाय है, ये मेरा मेन बाय है, प्लस 1 प्लस 1। कॉसेक स्क्वायर को इस तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा को किस तरह से लिखते हैं, cos थीटा अपॉन में साइन थीटा, साइन थीटा प्लस 1, ये हो गया। अब इसको किस तरह से हम देखिए कर रहे हैं सिंप्लीफाई, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा इनटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 1। इसका जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में आ गया, ये चल गया डिनोमिनेटर में, इसका जो न्यूमरेटर है चल गया कहाँ, डिनोमिनेटर में, और इसका न्यूमरेटर न्यूमरेटर में चल गया, सॉरी इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चल गया। तो इसी चलते 1 अपॉन में sin स्क्वायर थीटा इनटू क्या, इसको क्या किए, सिर्फ रेसिप्रोकल कर दिए, क्योंकि मेन बाई हमारा ये है, मेन बाई हमारा ये है, ये हमारा मेन बाई है। देखिए थोड़ा सा हाईलाइट कर दो, ये मेरा मेन बाई है, तो मेन बाई के हिसाब से इस तरह से होगा। अब ये sin थीटा और यहाँ पे एक sin स्क्वायर थीटा है, ध्यान दीजिए, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बच गया मेरा 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा प्लस 1, ये हो गया। 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, और 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, प्लस क्या 1, प्लस क्या 1, तो देखिए ये डिराइव नहीं हो गया, तो एलएचएस को हम पकड़े थे, डायरेक्ट आरएचएस क्या डिराइव कर दिए। तो ये भी हमको देखिए, यही हमको प्रूव करने बोल रहा है, ये चीज हम भी यहाँ पे प्रूव कर दिए, हो गया ना। तो क्या आपको यहाँ से एक इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो इसको आप प्रैक्टिस करना हो, नहीं तो फिर वरना भूल जाओगे, ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर भूल जाओगे। चलिए इसको यहाँ तक फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट तो ले लिए, लगता है उम्मीद करते हैं कि वो क्वेश्चन आपको बेहतर से समझ में आ गया। अब देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 प्लस सेक ए
बाई सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। ये चीज हमको प्रूव करने को होता है। एलएचएस में क्या है 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए। हमारा देखिए पहले क्या बोले थे कि डिमांड अब क्या कर रहा है, प्रूविंग क्या करने बोल रहा है, प्रूविंग क्या करने बोल रहा है देख लीजिए। तो साइन और कॉस के टर्म पे है, तो पहले इस चीज को क्या करेंगे, इस चीज को पूरा क्या करेंगे, ये वाला चीज को पूरा क्या करेंगे, साइन और कॉस में चेंजेस करेंगे। तो 1 प्लस सेक का क्या होता है 1 बाई कॉस से मेन बाय, इसमें भी सेक क्या करेंगे चेंजेस करेंगे 1 अपॉन में कॉस। इतना तो कर लिए। अब क्या करेंगे एलसीएम लीजिए 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए एलसीएम बाई 1 अपॉन में कॉस ए। ठीक है, अब इसको भी किस तरह से चेंज करेंगे देख लीजिए, इसको भी किस तरह से चेंज करेंगे देख लीजिए। cos a प्लस 1 बाई cos a इंटू cos a बाई 1, इसको भी सिमिलरली उसी तरह cos a प्लस 1 बाई cos a इंटू cos a, इसको रेसिप्रोकल कर दिए चेंजेस हो गया। ये चीज यहाँ तक तो सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये आपका cos a और cos a क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। एट लास्ट क्या बच गया cos a प्लस 1। हमको प्रूफ क्या करने बोल रहा है साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। तो हमको क्या है कि एलएचएस से ही आरएचएस प्रूव करना है, यही अब मेरा टारगेट है। टारगेट हमारा क्या रहा है कि एलएचएस से आरएचएस प्रूव करना है। तो इसके चलते आपको क्या करना होगा देख लीजिए, देख लीजिए क्या करना होगा। बाई में 1 कुछ नहीं मतलब क्या 1, अब इनटू 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 क्या करना होगा 1 माइनस कॉस ए है, क्या है डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस है। तो आप एक काम कीजिए रेशनलाइज, ये आप जानते हैं ये एक न्यू टर्म है, न्यू क्या है रेशनलाइज। रेशनलाइज क्या करेंगे 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस कॉस ए से आप इनटू डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कर दीजिए। इसको फिर से आप अगर वापस काट 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से काट देंगे तो काट फिर ये क्या हो जाएगा एटलीस्ट एट लास्ट में क्या आ जाएगा cos a प्लस 1, ये लास्ट में आ जाएगा। तो हम ये रेशनलाइज मतलब ये इनटू हम क्यों किए, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में। रेशनलाइज क्या होता है जितना आप न्यूमरेटर में इनटू किए उतना आप डिनोमिनेटर में इनटू किए, उसी को बोला जाता है रेशनलाइज। तो ये चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये चीज यहाँ पे हम कर रहे हैं क्योंकि हमारा डिमांड क्वेश्चन पे ये प्रूव करने बोल रहा है, देख लीजिए। तो ये इसके चलते हम ये कर रहे हैं। तो आप एक हम फॉर्मूला लिखाए थे कि 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए बाई में क्या है 1 माइनस कॉस ए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। ये चीज समझ में आ गया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर कैसे आया, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो इसीलिए इसको 1 रख दिए, कॉस स्क्वायर यहाँ पे आ गया। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। तो ये प्रूव्ड हो गया ना, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये प्रूव्ड हो गया। तो चलिए फटाफट से पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। अब बच गया क्या नेक्स्ट 4 क्वेश्चन। अब मैं वो 4 क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर दूंगा क्योंकि देख रहे हैं कि आज का ये लेक्चर बहुत लेंथी हो गया है, इसी के चलते मैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या नेक्स्ट लेक्चर पे सॉल्व कर दूंगा वो 4 क्वेश्चन जो बचा हुआ है आपका। तो आपका अगर आज का ये लेक्चर बहुत आपको अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।